आज हम जानेंगे कि कैसे बिना धूप में बैठे और बिना सप्लीमेंट लिए ही आप अपनी बॉडी को विटामिन डी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी बॉडी को विटामिन डी प्रोवाइड कर सकते हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल योगा टिप्स बाय उषा लाठर। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आप अपनी तरफ लेके जाइए, अपने आप को देखना शुरू करिए, एनालाइज करिए और अपने लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान लेके जाइए। फिर देखिए कि आप कैसे हेल्दी और हैप्पी होते चले जाते हैं। तो चलते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि विटामिन डी क्या होता है और ये किन किन चीजों से हमें मिलता है और इसकी डेफिशिएंसी होने से हमारे शरीर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए तो चलते हैं अब हम जानेंगे सबसे पहले कि विटामिन डी होता क्या है कि और विटामिन डी हमारे शरीर में कैसे बनता है। विटामिन डी जो शरीर में बनता है, ये सबसे पहले आपने देखा होगा या सुना होगा हर किसी से कि जब ये सबसे ज्यादा हमें धूप से मिलता है, यानी कि सूर्य की किरणों से मिलता है। आपने सुना भी होगा शायद अक्षय कुमार का इंटरव्यू। उन्होंने आज तक जब से उन्होंने होश संभाला है या जब से उनको पता लगा है तो उन्होंने हमेशा उगते हुए सूरज को देखा है। उनको रात भर भले ही जितनी मर्जी लेट हो जाए किसी पार्टी वगैरह में, वो सुबह हमेशा 4 से 4:30 के बीच में जाग जाते हैं और उगते हुए सूरज को हमेशा से देखते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी होना जायज है क्योंकि एक तो हम अपना हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि रात भर हम पार्टीज में अपने किसी फंक्शंस में रहते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं और देर से उठने की वजह से लगभग जो है हमें सुबह वाली जो धूप है वो नहीं मिल पाती है और जिसके कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। और फिर हम इसी लेजीनेस के कारण से या हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हम अपने खान पान पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाते और जिससे फिर डेफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। और एक और रीजन ये है कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इंडिया में ही क्या हर जगह पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो गई हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि किसी के घर में पूरा पूरा दिन धूप नहीं आती है। तो इन वजह से भी जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती जा रही हैं उनकी वजह से भी हम सूर्य देव के दर्शन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर और वो धूप हम अपने शरीर पर नहीं लग पाती है और जिसके कारण हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे अक्षय कुमार हीरो हैं वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है सेहत में। तो सबसे जो मेन रीजन है उनकी बोन्स इतनी स्ट्रोंग होने का, उनके गट्स में इतना गट सेल्स जो हैं वो इतने हेल्दी हैं। तो उसका सबसे जो मेन रीजन है वो यही है कि वो उगते हुए सूरज को देखते हैं और उन सन रेज को वो अपने अंदर लेते हैं और जिससे विटामिन डी उनको भरपूर मात्रा में मिलता है। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी में कैसे बनता है। हमारी बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है और जब हम धूप में बैठते हैं या सन रेज इनके ऊपर पड़ती है तो वहां से जो हीट रिलीज होती है, वहां जब वो हीट उसके ऊपर हमारे कोलेस्ट्रॉल के पड़ती है या हमारे सेल्स के ऊपर पड़ती है तो वहां से विटामिन डी रिलीज होता है और विटामिन डी रिलीज होता है तो हमारे जो गट सेल्स हैं उनको रिस्पॉन्स करता है कि हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है या डाइट के थ्रू या जैसे भी और फास्फोरस है उसको वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो यहां से इस तरह से जो विटामिन डी की है वो प्रोसेस होती है धूप में बैठने से कि किस तरह से वो बनता है। अब हम जानते हैं कि जो विटामिन डी है वो कितना हमारी मात्रा में होना चाहिए। 24 नैनोग्राम एनजी से अगर नीचे आपकी बॉडी में विटामिन डी है तो उसके आपके अंदर डेफिशिएंसी पाई जाती है और अगर 25 से 50 या 50 से 100 के बीच में होता है ये नॉर्मल होता है। 50 to 100 नॉर्मल होता है और 100 से 150 तक जो इंडिया में है ये बिल्कुल मैक्सिमम माना जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो विटामिन डी है वो 100 से 120 तक होना चाहिए। अगर उसके ऊपर बढ़ता है या 150 से अबव होता है तो वहां पर टॉक्सिन बनना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में जहर बनना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब हमारी विटामिन डी की 3 प्रकार से हम इसको मेजर करते हैं। अगर ये लो लेवल में है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है। जब विटामिन डी आपका लो लेवल का होता है यानी कि 25 से नीचे अगर आपका विटामिन डी है तो हमारी बोन्स वीक हो जाते हैं, यानी कि आपकी बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है।
अगर ये एक मीडियम लेवल का, अगर मीडियम रेंज में माने तो मीडियम रेंज में जो है आपको गट्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जब मीडियम रेंज में होता है यानी 25 से और 70, 80, 100 के बीच में 70, 80 तक अगर होता है तो यहाँ पर हमें गट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये 120 से 50 यानी कि मैक्सिमम अगर इसकी रेंज हमारी बॉडी में होती है, यानी कि अधिक अगर विटामिन डी हमें हो जाता है, विटामिन डी की मात्रा हमारी बॉडी में अधिक हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें टॉक्सिन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हमारे अंदर जहर बनना शुरू हो जाता है, पॉइजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें विटामिन डी का जो लेवल है एक नॉर्मल मेंटेन करके रखना है, मीडियम से मैक्सिमम के बीच में सेटिस्फैक्टरी जो एक रेंज है उसके अंदर हमें लेके आना है। अब विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? डायबिटीज टाइप 2 हो जाती है, वेट लूज हो जाता है हमारा, और कैंसर तक की बीमारियां हो जाती हैं, हमें हमारी बोन्स वीक हो जाती है, कई बार ये बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि आर्थराइटिस का रूप ले लेती हैं। और इस तरह से हमने इन बातों का ध्यान रखना है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके अंदर ना हो, क्योंकि जो डेड सेल्स होते हैं वो और नीचे 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 यानी कि पुअर होते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से कैंसर इत्यादि तक की भी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन अगर विटामिन डी मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि आपको टॉक्सिन की प्रॉब्लम हो जाती है, तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है? आपको अल्सर हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, आपकी हड्डियों का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमने ध्यान रखना है कि मैक्सिमम यानी कि इसकी मैक्सिमम रेंज भी हमारे बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें इस तरह की प्रॉब्लम आए। अब जानते हैं कि अगर आपका जो लाइफस्टाइल है या दिनचर्या आपकी इतनी बिजी है, या आपका वर्क ऐसा है कि आप धूप नहीं ले पाते हैं, सुबह सुबह फिर भागा दौड़ी, फिर ट्रैवलिंग में टाइम बीत जाता है और फिर शाम को लेट घर आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा जो नेचुरल सोर्स है इसका वो धूप है। सुबह 8:30 से 9 बजे से पहले पहले की अगर आप धूप लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कुछ लोग पाउडर की फॉर्म या सप्लीमेंट्स के रूप में इसको लेते हैं, टैबलेट्स में, पाउडर्स में या लिक्विड के रूप में। तो वो जो है वो एक अननेचुरल तरीका है, हमें उससे बचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक बहुत ही आसान तरीका है, घरेलू नुस्खा है। घरेलू क्या, वो आपकी वेजिटेबल है। मशरूम में जो है, मशरूम में विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वो लगभग जब सन की रेज उसके ऊपर पड़ती हैं तो बहुत अच्छा विटामिन डी उसके अंदर होता है। अब देखते हैं कि हमने इस मशरूम को यूज कैसे करना है। आपने मशरूम को मार्केट से ले लेना है और उसको धूप में 2 दिन तक अच्छे से सुखाना है, पूरा उसको धूप में रखना है। और जब भी आप खाना बनाएं उससे 2 घंटे पहले उसको डिप कर देना है एक पानी में, साफ सुथरे पानी में उसको वॉश करके डिप कर देना है, और फिर उसकी सब्जी बनानी है। और जिस पानी में आपने उसको डिप किया था वही पानी आपने सब्जी में इस्तेमाल करना है, उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि 2 घंटे से वो उसी के अंदर डिप थी। तो इस तरह से जब आप हफ्ते में 2 टाइम्स मैंने के एक दिन दोपहर को और एक दिन रात को, या किसी दिन सुबह और दोपहर को 2 बार अगर आप हफ्ते में 2 टाइम्स अगर आप इसको अपने मील में ऐड करते हैं तो एक हफ्ते में जितना भी विटामिन डी आपकी बॉडी को चाहिए वो भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे बैठते हैं कि अपना कर्टन हटाते हैं और शीशे में से रेज आ रही होती है, धूप आ रही होती है, और वहां पर अपनी बॉडी को एक्सपोज करके बैठते हैं विटामिन डी के लिए। तो ये जो तरीका है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो बी रेज हैं वो कभी भी शीशे को, कांच को पार नहीं कर पाती है। वहां से आपको हीट मिल सकती है, गर्मी मिल सकती है, लेकिन आपको विटामिन डी वहां से नहीं मिल सकता। और सबसे जो अच्छा तरीका है वो मैं बताती हूँ कि धूप में बैठने के लिए आपको अपने बैक का और फ्रंट का, स्टमक और बैक, यानी कि इतने जो पोर्शन को, इतने को एक्सपोज करके आपको धूप में बैठना है अगर आपको बहुत अच्छे से विटामिन डी लेना है। और जब भी आप धूप में बैठे तो आपने कोई भी सनस्क्रीन लगाकर धूप में नहीं बैठना है, क्योंकि सनस्क्रीन में जितना भी केमिकल्स यूज किया होता है, जब आप धूप में बैठते हैं तो आपकी बॉडी गर्म होती है, आपके पोर्स खुलते हैं, वो अंदर चला जाता है और उससे आपको स्किन की प्रॉब्लम होने का भी खतरा रहता है। तो इस तरह से आपको धूप में नहीं बैठना है। अगर आपको धूप में बैठना है तो बिल्कुल आराम से, खुले, बिना कुछ बॉडी पे लगाए हुए उसको बैठना है और पूरा अपना महसूस करना है। और कई बार क्या होता है कि हमारे
पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में या पर्टिकुलर किसी प्लेस पर हमें दर्द होता है, जैसे कई बार कंधों में बहुत दर्द होता है या घुटनों में बहुत दर्द होता है, तो हमने उनको एक्सपोज करना है, अपने लोअर को ऊपर करके बैठ जाना है या अपने शोल्डर को किसी कपड़े से नहीं ढकना है, तो वहां से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। एक और मैं तरीका बताती हूँ, एक मसाज सेसमे ऑयल यानी कि तिल के तेल की जब आप मसाज करते हैं हफ्ते में 2 बार और अपने शरीर को थोड़ी देर खुला छोड़ देते हैं, तो उससे भी आपको विटामिन डी आपके शरीर में भरपूर मात्रा में जाता है। तो इस तरह से आपने दोस्तों ध्यान रखना है कि कई बार आपका बिजी लाइफस्टाइल होता है, तो उसके अंदर आप मशरूम अपने खाने में ऐड करिए और सेसमे ऑयल की मसाज किए, और कभी कभार हो जाए तो धूप में बैठ जाइए, और इससे आपकी जो है विटामिन डी आपके शरीर को भरपूर मात्रा में मिलता है, और कभी भी आपको बोन्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी वेट लूज आपका नहीं होता है एकदम से। कई बार एकदम से बहुत ज्यादा वेट लूज हो रहा होता है, तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और साथ में ही बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना और ऑल का नोटिफिकेशन उस पर प्रेस कर देना है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड नमस्कार।